आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर के सिंघम रंजीत सिंह जी। वैसे तो इन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आज इन्होंने जो काम किया है उसकी मिसाल वापस से इंदौर में देखने को मिली है। आइए इन्हीं से बात करते हैं और इनके द्वारा ही जानते हैं कि इस सोशल डिस्टेंस के साथ, इस लॉकडाउन के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसके लिए बात करते हैं रंजीत सिंह जी से कि किस तरह का कल उन्होंने एक रोते हुए बच्चे को खुश करा है लॉकडाउन के बीच। सर बताइए, किस तरह से कल आप एक स्टोरी आप बता रहे थे, किस तरह से वो स्टोरी पूरी प्लान हुई है, किस तरह से उसको आपने एक वो दिया है? पहली बात मैं बता दूं कि कोई बड़ा काम नहीं है, ये हर भारतीय कर सकता है, छोटा या बड़ा हर कोई कर सकता है। किसी के चेहरे पे स्माइल लाना है, इट्स नॉट ए बिग थिंग, एक आम बात है। मैं ड्यूटी के दौरान मैं देख रहा था एक बच्चा रो रहा था बहुत बुरी तरह और बिलखिला रहा था, तो मुझे लगा उसको भूख लगी होगी। तो मैं उसकी माँ के पास गया और मैंने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, ये खाना ले लीजिए, खाना खिला दीजिए। तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि बोला कि सर मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे स्कूल में एडमिशन चाहिए। एक जरा से बच्चे की उम्र, जिसकी उम्र 5 साल होगी, वो अगर ये बात बोल रहा है, डेफिनेटली हम जैसे लोगों को जो कि कुछ कर सकते हैं, माथा घूम गया मेरा एकदम से। मैंने कहा यार नहीं, ये अगर बच्चा पढ़ना चाहता हूँ पढ़ाऊंगा इसको मैं। फिर मैंने उनकी माँ से बात करी कि इनके बच्चे का जो भी एडमिशन है, जो भी खर्चा है वो मैं उठाऊंगा, मगर आप इनको पढ़ाएंगे ज़रूर। तो उनकी मदर ने मुझे साफ बोल दिया कि सर आप गोद ले लीजिए, मैं आपको गोद कर देती हूँ, उसको पढ़ाना जरूर है। उनकी माँ को खुद चाहती थी कि पढ़े, तो उस वजह से उस मेरे पास, मतलब मैंने नहीं किया, उस बच्चे की खुद की प्रतिभा थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसको गोद लूँ और मैं उसको पढ़ाने के लिए कुछ जो खर्चा है वो उठाऊँ। मेरी भी एक औकात है, मेरी भी एक लिमिट है, पर जितनी भी मेरी औकात है, जितनी भी मेरी लिमिट है, मैं पूरे लगा दूंगा उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा पढ़ना चाहता है। तो एक और अच्छी बात है, और वही बच्चा कल वापस मुझे रोता हुआ मिला, क्योंकि उसका जन्मदिन था और मैंने उसको 200 रुपये निकाल के अपने जैसे दिए कि मैं आपका जन्मदिन है। तो उस बच्चे ने बोला कि सर अंकल मुझे 200 रुपये नहीं चाहिए, मुझे केक चाहिए। अब इस लॉकडाउन में केक कहाँ से लेके आए, पर मेरे खुद की भाभी जो हैं वो केक बनाती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप केक बना सकती हैं, तो कुछ मटेरियल उनके पास नहीं था, जैसे ब्रेड नहीं था। तो मैंने जो कि ब्रेड अवेलेबल थी मेरे को, तो मैंने अपने यहाँ ब्रेड खरीद के घर पर पहुँचाया और उन्होंने जो भी छोटा मोटा केक बना के दिया। और जब मैंने उसकी केक को बच्चे को दिया तो उसकी जो खुशी थी, जो स्माइल थी, वो लिटरली उसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, बहुत छोटा सा काम किया है किसी के चेहरे पर स्माइल लाने का, और ये काम करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए मैं काम करता रहता हूँ। और ये करने में सबको आनंद आना चाहिए। और अभी ये वक्त नहीं है वाद विवाद करने का, ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है गरीबों के चेहरे पर हंसी लाने का। तो हम सब साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो लॉकडाउन क्या, कोरोना क्या, हर बीमारी से हम लड़ सकते हैं। ये तो रंजीत सिंह जी का एक बड़प्पन है, जो ये ऐसे समय भी बोल रहे हैं कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। पर आपको बात एक और बताते हैं कि रंजीत सिंह जी ने एक ऐसा काम किया, उस बच्चे को ज़िंदगी भर पढ़ाने का एक संकल्प लिया। आइए जानते हैं किस तरह का संकल्प उन्होंने ले रखा है। जी, मेरे पास और भी बच्चे हैं जो कि मेरा एक एनजीओ है खुशी करके, जो कि मालोमेल चौराहे पर है। उनमें करीबन 50 से ऊपर बच्चे भी हैं, जो कि कुछ लोग हम मिलकर चलाते हैं। और वो बच्चे जो होते हैं, जो भी गरीब घर के होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, हम उनको कहीं ना कहीं से फंड इशू करा के उनको एजुकेट करते हैं। हमारा मेन इशू है कि कोई भी शिक्षा से अधूरा न रह जाए। तो ये बच्चा भी मुझे ऐसे ही मिला। हम ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जिनके पास टैलेंट है, पर वो उनके पास पैसा नहीं है। तो बस ये बच्चा भी मुझे ऐसे ही मिला। और जो भी स्कूल की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, और जैसे ही स्कूल खुलता है, तो हम जैसे ही स्कूल खुलेगा तो हम उसका एडमिशन कराएंगे, उसको पढ़ाएंगे। और पर्सनली मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो इस वातावरण को पॉजिटिव करें, क्योंकि वातावरण बहुत नेगेटिविटी है, हर चीज़ को वाद विवाद से लिया जा रहा है। तो मैं सबको बोलता हूँ, मीडिया भाई को बोलता हूँ, सभी को नेताओं को बोलता हूँ कि ये वाद विवाद करो, जो आने वाला फ्यूचर है उसे पॉजिटिव करो, मोटिवेट करो, ताकि वो इंडिया काम आ सके। सर देखा जा रहा है, लॉकडाउन जब से चल रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आपका जो खाना आप गरीबों में डेली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप कड़ी धूप में भी वो वाला फर्ज भी अपना ड्यूटी के साथ अदा कर। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जो काम मैं कर सकता हूँ, मैं काम, प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मैं कर सकता हूँ वो भी नहीं कर रहा हूँ, तब प्रॉब्लम होती है। मुझे मालूम है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं। इस चौराहे पे करीबन 10 गरीब लोग हैं जिनके पास खाना होता ही नहीं है। इनकी जो 12 बजे के बाद इनकी जो आंखें होती हैं ना, मुझे देखती हैं कि ये खाना कब लेके आएंगे। मुझे एनी हाउ खाना लेके आना पड़ता है। मैं अपनी फैमिली के मेंबर है, 2-3 मेरे परिवार हैं, उनसे बोलता हूँ, और डेली 50 लोगों को खाना बनाते हो। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 22 दिनों से 50 लोगों को खाना मैं खुद जाके देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम नहीं कि खाना बनाना, खाना सही जगह तक पहुँचाना ये बड़ा काम है। खाना बनाना 100 पैकेट 1000 पैकेट बनाना बड़ी बात नहीं है। बात है कि जो ज़रूरतमंद, एक्चुअल ज़रूरतमंद थे, क्या उस तक खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये देखना। तो ये बीड़ा मैंने खुद उठा लिया था कि ये मैं खुद ही बांटूंगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, जिसको मैं खाना दे के आऊँ उसको ज़रूरत सच में नीड थी और उस संबंधित व्यक्ति तक सही में पहुँचा है। तो ये मेरा खुद का था, और मेरे परिवार को मैं थैंक यू दूंगा, मेरी वाइफ को थैंक यू बोलूँगा कि वो लोग खाना बनाते हैं। मेरे जो पटेल अंकल हैं, वो उनके घर से खाना आके आता है। शाह अंकल है, जिनके घर से खाना आता है 50 लोगों का पर डे चेंज होता है। किसी 3-4 फैमिली है हमारी, उन्हीं घर से खाना आता है और मैं उनसे खाना उठाता हूँ और फिर खाना बांटने जाता हूँ। हम एक बात जरूर ध्यान रखते हैं कि खुद को सैनिटाइज करते हैं, उस तक
जब हम खाना बांटते हैं खुद को बहुत क्लीन रखते हैं, ताकि हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो खुद सैनिटाइज है कि नहीं है। तो हम बहुत स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए ये सब काम करते हैं, और ये काम करने में सभी खुशी मिलती है, और मुझे ये बांट कर बहुत खुशी मिलती है, और ये करना अच्छा लगता है, क्योंकि चेहरे पे लोगों को मुस्कान लाना कोई बड़ा काम नहीं है, पर करके देखिए सर मज़ा आता है। लॉकडाउन के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती मिली भी है आपको। आप जैसे रिगल चौराहे पर अपनी ड्यूटी देते हैं, तो किस चुनौती से आप इस बार निकल रहे हैं? कड़ी धूप में आप खड़े हैं, उसके बावजूद लोग नहीं माने, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से और खबर मान के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़, जो आपके माध्यम से सिर्फ रेड जोन नहीं, जो ऑरेंज है, ग्रीन है, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी इस बीमारी से हम लड़ने में कामयाब नहीं हो गए हैं, इसका कोई दवा नहीं मिली है, तो अभी हमें को इस बीमारी के साथ लड़ना है। तो ज़रूरी नहीं कि जो ग्रीन जोन है वो खुल के बाहर आ जाएँ और कुछ भी लेने के लिए निकल सकते हैं। अभी घर में रहिए, बिना वजह किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। वो मेडिसिन जिसके बिना हम रह सकते हैं वो भी लेके निकलना भी गलत है। इसलिए किसी भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो घर से ना निकले, घर में रहें, और प्लीज़ प्रशासन को सपोर्ट करें, क्योंकि हम मेन रोड कवर कर सकते हैं, मगर अंदर की गलियाँ, मोहल्लों गलियाँ आपको खुद को कॉप करना पड़ेगा। तो मैं हर नागरिक को बोलूँगा, आप खुद पुलिस वाले बने, खुद देशभक्ति दिखाएं, और इस शहर को जो कि रेड जोन है उसको ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जल्दी से लेके आएँ, ताकि हमारा शहर भी पॉजिटिव हो सके और हम लोग वापस वो ज़िंदगी जी सके जो जीते आए। अभी हमने बात करी इंदौर ट्रैफिक सिंघम रंजीत सिंह से। ऐसे तो इन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, कोई पहचान के मोहताज नहीं है, पर ये जो काम सोशल सर्विस का लॉकडाउन के बाद भी कर रहे हैं, इनका काम निरंतर जारी है। आपको बता दें, डेली 11 बजे ये सुबह जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर से 50 पैकेट खाने के बनवाते हैं, उसके बाद रिगल के आसपास जो गरीब बसे हुए हैं उन्हें खाना यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अपने फैंस को इन्होंने संदेश दिया है कि भली से रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, या कोई सा भी जोन हो, आप अपना सुरक्षा अपने हाथ में है। लॉकडाउन तो बढ़ेगा, पर एक ना एक दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा, और ये जो बीमारी है इसका अंत जब तक वैक्सीन नहीं बनता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो रंजीत सिंह जी का सिर्फ इतना ही कहना है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन रवि धामके के साथ अक्षय कुमायूं, खबरबान न्यूज़, मध्य प्रदेश।